विडंबना इस बात की है कि तथ्य, तर्क इन शब्दों का हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। क्या आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार कर रही हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी? केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी तिरस्कार किया। तो मैंने हमेशा सही का समर्थन, गलत का विरोध और तथ्य आधारित और मुद्दा आधारित राजनीति करने में विश्वास रखा है। मगर विडंबना इस बात की है कि तथ्य, तर्क इन शब्दों का हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ना उनको तर्क समझ आता है, ना उनको तथ्य समझ आते हैं। इतिहास की बात तो मैं ना ही करूं तो शायद अच्छा रहेगा। मेरा तो निवेदन है, कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं, एक बारी जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे एक प्रिंसिपल साहब आए हैं, कृपया करके उनको जो है वो इतिहास का पाठ जरूर पढ़ाएं कि कब भारत को आज़ादी मिली, कौन भारत का पहला प्रधानमंत्री था। अरे जब आईएएस की प्रिपरेशन होती है, एचएएस की प्रिपरेशन होती है, ये तो क्लास 3 के बच्चे भी ये जवाब दे देते हैं, क्लास 1 का बच्चा भी ये जवाब दे देता है कि पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आज़ादी 2014 में मिली। कौन सी आज़ादी 2014 में मिली? क्या आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार कर रही हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी? कहती हैं कि देश को भीख में जो है वो आज़ादी मिली। क्या भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, क्या सरदार पटेल, महात्मा गांधी और ऐसे सैकड़ों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आप उनकी शहादत को, उन्होंने जो कई साल जेलों के अंदर बिताए, आप उसका तिरस्कार कर रही हैं। आप तो कहती हैं कि मेरे अपने घर में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो कैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जब आप कहती है कि 2014 में जो है वो आज़ादी मिली? आप कांग्रेस के नेताओं को तो छोड़ें, उनका तिरस्कार तो आप रोज मंचों से कर रही है। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरी बड़ी बहन, कम से कम जो देश के पहले एनडीए के प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने लोकसभा के अंदर जो अपना अभिभाषण दिया था कि सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, मगर देश रहना चाहिए, आपने उनका भी तिरस्कार कर दिया। केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी तिरस्कार किया। क्या देश को 1998 में जब परमाणु शक्ति से लैस किया गया, देश, हालांकि उसकी नींव हमारे उस समय के पहले हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने रखी, इंदिरा गांधी जी ने रखी, मगर देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य अगर किसी सरकार के अंदर हुआ तो वाजपेयी साहब की सरकार में हुआ, और उसके लिए हम भी उनका मान सम्मान जो है वो करते हैं। आज आप उनको भी भूल गई हैं, आज आप उनके इतिहास को भी भूल गई हैं। आपको केवल दिखता है कि 2014 में भारत को जो है वो आज़ादी मिली। तो मैं जहां बात कर रहा था तर्क की, मैं जहां बात कर रहा था इतिहास की, मैं जहां बात कर रहा था आंकड़ों की, तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, और ना ही उनको इतिहास समझ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं क्या कहूं, जय श्री राम ही कह सकता हूं। उनको जय श्री राम, मगर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज को समझती है।